Matching the list of people, you can write as opinion of one of the most trending questions as of now, and इसके अपकमिंग IELTS एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। नो, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत है, बट व्हाट इफ आई से 5 मिनट दो मेरे को, विद इन 5 मिनट आपको समझ में आ जाएगा ये कितना ज्यादा इजी है। ओनली फॉलो दी अमन्स, मतलब अल्टीमेट ट्रिक्स एंड हैक्स, आप किसी भी क्वेश्चन टाइप को रीडिंग में ऐसे ऐसे कर सकोगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो इन दिस वीडियो आई हैव वेरी amazing announcement for all of you watching this video out there, so don't miss any announcement, watch this video till the end. Okay, so start करते हैं। सबसे पहले अभी हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनिमल्स देके रखे गए हैं। हमारे पास 1 2 3 4 वी हैव 5 लिस्ट ऑफ एनिमल्स देके रखे गए हैं। यहाँ पे लिस्ट किसी भी चीज की हो सकती है, लिस्ट ऑफ पीपल, लिस्ट ऑफ फाउंडेशन, लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स, लिस्ट ऑफ कार्स, लिस्ट ऑफ एनिमल्स। एकेडमिक हो या जनरल ट्रेनिंग हो, पेन पेपर बेस दे रहे हो, CD बेस दे रहे हो, सभी के लिए चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसको करना कैसे, मेरी दी अमन ट्रिक के साथ इसको देखना कितना ईजी हो जाएगा सभी के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, लिस्ट को पढ़ लो अच्छे से कि आपको क्या क्या दे के रखा गया है। उसके बाद सिंपली आपके पास ना दो चीजें होती हैं। पहली चीज ये, टिप्स को साथ साथ में नोट कर लेना। ओके, द फर्स्ट थिंग ये है, जो आपको ये लिस्ट दे के रखी गई होती है, इट इज ऑलवेज इन ऑर्डर। पैराग्राफ में आपको ये चीजें ऑर्डर वाइज मिल जाएंगी। दूसरी चीज, अगर ये क्वेश्चंस एंडिंग में है ना, तो ज्यादातर इसका चांसेस होते हैं, इसकी लोकेशंस भी, सभी की लोकेशन आपको एंडिंग में मिलने के चांसेस होते हैं। ये ना एक ट्रिप है हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए। लेट्स से अगर यहाँ पे ब्लैंक्स भी होते हैं ना 37 to 40, इसकी लोकेशन भी आपको एंडिंग ऑफ पैसेज में ही मिलती। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन टाइप में, किसी भी पैराग्राफ में, A B सेक्शन 1 सेक्शन 2 या सेक्शन 3, किसी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। राइट, तो ये चीजें होगी। सबसे पहले आपका स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना आपको ज्यादा इजी लगेगा। स्टेप नंबर 1 इज कि आपने पैराग्राफ के ऊपर जाना है, ये सारी की सारी लिस्ट को आपने ढूंढना है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं होता कि आपको ये सारे के सारे जो लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स दे के रखे गए, लिस्ट ऑफ पीपल दे के रखा गया, आपको एक बार ही मिलेगा। पॉसिबिलिटी है ये आपको मल्टीपल टाइम्स भी मिल सकते हैं। राइट, तो जितनी बार भी दिया उतनी बार आपने वहां पे जाके इसको सर्कल कर लेना है। इतनी सी चीज है, इसको आपने याद रखना है। सो लेट्स स्टार्ट इट, इसको फाइंडिंग करने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरा साथ देना, लेट्स सी इसको कौन कौन कितनी स्पीड से ढूंढ लेता है। साथ साथ में करेंगे, आप भी करोगे, मैं भी साथ साथ में करूंगी, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब मैंने बोला कि अगर लास्ट वाले क्वेश्चन है ना, इसकी लोकेशन मेरे को एंडिंग में मिलेगी, मेरे को इतना चांस है, मेरे को इतना पता होता है, तो ये चीज आप भी यूज करना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंडिंग में दी वाइल्ड बोर, सी ईगल, वोल्फ, बीवर, लिंक्स। इसको याद रखना। इफ यू हैव नोटबुक, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। साथ में इसको देखेंगे। अब एंडिंग से मैं इसको देखना शुरू करूंगी, बिल्कुल एंडिंग से। ये देखो एंडिंग का आ गया पैराग्राफ। अगर मैं इसको ढूंढना शुरू करूं, सबसे पहले मेरे पास आ गया यहाँ पे बीवर, मेरे को मिल गया। नजरों का खेल है, स्किमिंग स्कैनिंग बोलते हैं। एंडिंग में मेरे पास आ गया वाइल्ड बोर, ठीक है। इसके ऊपर जाऊंगी, मेरे पास आ गया सी ईगल, ठीक है। इसको भी और ऊपर जाते हैं, लेट्स देखते हैं हमें क्या मिलता है। इसके ऊपर ये हमें मिल गया वोल्फ, मिल गया हमें, दिस इज वोल्फ। मैं इसको मार्क कर दूं एक सेकेंड। सो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे वोल्फ। एंड इसके बाद सिर्फ हमारा क्या रह गया, लिंक्स रह गया हमारा एक। और ये आपको लास्ट में मिल जाएगा आपका ये लिंक्स, आपको ये लिंक्स मिल गया। तो मतलब एंडिंग में हमें सारा कुछ मिल गया। छोटे छोटे से पैराग्राफ्स हैं। लेट्स सी अब इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन देके रखिएगी, आपने क्या करना है, क्या फाइंड करना है। वंस यू फाइंड द लिस्ट ऑफ एनिमल पीपल, जो भी देकर रखा गया, सेकेंड स्टेप इज टू रीड द क्वेश्चंस एंड टू मार्क डाउन द कीवर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे शुरू होती है। लिस्ट तो कोई भी ढूंढ लेगा, इतना इजी काम है। अब सेकंड काम क्या होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ के कीवर्ड्स मार्क करने। हियर इज मेजर प्रॉब्लम। आप लोग क्या करते हो, दिस स्पीशीज हैज ऑलरेडी बिगन टू सेटल इन द यूके विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस। इतनी बड़ी स्टेटमेंट को याद करना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे आपको एनिमल्स देके रखे गए हैं, आपको यहाँ पे स्पीशीज देके रखा गया है, तो आपने स्पीशीज वर्ड को तो ध्यान देना ही नहीं है। हमेशा जब भी कीवर्ड ढूंढो, एक तो वर्ब्स की तरफ ध्यान दो, एक आप नाउन की तरफ ध्यान दो, दैट इज इट। तीसरी मेरी चीज होती है न्यूमेरिकल कीवर्ड्स। ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ न्यूमेरिकल कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैं अभी भी आपको बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। 37th में आपको क्या बोल रहे हैं, दिस स्पीशीज हैज ऑलरेडी बिगन टू सेटल इन द यूके विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस। तो यहाँ पे हमेशा वर्ब क्या है, ऑलरेडी बिगन टू सेटल, भी पहले सेटल होना शुरू हो गए। अंडरस्टैंड मत करो ऊपर ऊपर से, बिगन टू सेटल,
विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस। इतना तो समझ गए हो ना कि ह्यूमन असिस्टेंस क्या होता है, ह्यूमन की विदाउट ह्यूमंस की हेल्प के अपने आप वो सेटल हो गए हैं। दो चीजें सेटल हो गए हैं बिना ह्यूमन की असिस्टेंस के, बस इतना, दो से ज्यादा चीजों को आपने मार्क नहीं करना। इतना समझ गए, इससे टाइम भी सेव होगा और जल्दी समझ में भी आएगा और जल्दी इसका आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। इसको यूज करके मेरे को बताना जरूर कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। दिस स्पीशीज वुड बी पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर री इंट्रोडक्शन फॉर, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सुटेबल फॉर री इंट्रोडक्शन, मतलब री इंट्रोड्यूस करना, किसी भी चीज को दोबारा से इंट्रोड्यूस करना। अगर आपको किसी वर्ड का मतलब समझ में नहीं आता, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो उस वर्ड को ब्रेक डाउन कर लो, री इंट्रोडक्शन, या तो लाइन पढ़ के लाइन का मीनिंग गेस करने की कोशिश करो कि वुड बी पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर री इंट्रोडक्शन, दोबारा से उसमें पॉसिबल हो सकता है सुटेबल, एज इट इज अनलाइकली टू ट्राई टू कम इन कंटैक्ट विद पीपल। अनलाइकली कंटैक्ट विद पीपल मतलब लोगों के कांटेक्ट में आए, ऐसा चांसेस कम है, अनलाइकली होता है, ऐसा चांसेस कम है। ओके, 39th क्वेश्चन सेज इट इज पॉसिबल दैट रीइंट्रोड्यूसिंग दिस स्पीशीज could bring considerable financial benefits to one area। दो बड़े बड़े कीवर्ड्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कीवर्ड। ऐसा वर्ड जो नंबर के साथ रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कीवर्ड। इतना बड़ा हिंट है ना, ये बहुत बड़ा हिंट होता है। टू वन एरिया, एक एरिया की बात कर रहे होंगे, एक जगह की बात कर रहे होंगे, दो बड़े कीवर्ड्स हैं। अब दोनों होने चाहिए तभी आपको इसका आंसर सही मिलेगा। हो सकता है फाइनेंशियल की बात किसी और में भी करें, फाइनेंस की बात किसी और में भी करें, लेकिन एक वन एरिया में बात करने की नहीं कर रहे, वो आपने देखना है। लास्ट इज सम कंट्रीज which already have introduced this species have systems to repay farmers if it kills any of their animals। मतलब यहाँ पे फार्मर्स की बात कर रहे हैं। अब एक चीज होती है कैटेगराइज करना, यहाँ पे फार्मर्स की बात कर रहे हैं, रीपे फार्मर्स, मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे कल फार्मर्स इसलिए मार्क कर रही हूँ कि फार्मर्स की बात किसी और में नहीं हुई। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे फार्मर्स की बात है, यहाँ पे पैसे की बेनिफिट की बात चल रही है, यहाँ पे खतरा नहीं है ह्यूमंस को बात चल रही है, ये ऑलरेडी सेट हो चुके हैं ह्यूमन सिस्टम्स के बिना, ये बात चल रही है। तो आई होप जब आप एक बार क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को मार्क कर लो, एक बार गो थ्रू हो जाओ, जैसे मैंने अभी आपको गो थ्रू कर दिया ना, एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए आपको। अब आपको पता लग गया कि क्वेश्चन में कौन सी बात कर रहे हैं। अब आपका इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, आपको पता है कौन सी कीवर्ड, कौन सा नेम ऑफ एनिमल कहां पर है। सिर्फ आपने करना क्या होता है, बहुत ही इजी है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जहां पर भी आपको किसी पर्सन का नाम आपने टिक किया, उसके आगे कोई भी लाइन कॉमर्स में है वो पढ़ लो। कोई भी आपके पास फ्रेज या करेक्टर दिया हुआ है उस लाइन में तो वो पढ़ लो। एक लाइन सेज बोल रहा है आपके पास, स्टडीड बोल रहा है आपके पास, रिसर्च्ड बोल रहा है आपके पास, ऐसा कोई आपको सिनोनिम देके रखा गया है, बस वही उतनी एक लाइन ही पढ़नी है। एंड सिर्फ ये दिमाग में रखो कि हमने कुछ कीवर्ड्स को मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। जब आपके माइंड में कोई ऐसा कीवर्ड स्ट्राइक करे कि हमने ये पढ़ रखा है, हमने ये मार्क कर रखा है, जल्दी ही उसका आंसर लगा दो इन सेकेंड्स। रीडिंग इज ऑल अबाउट कि आप क्विकली आंसर्स को कैसे फाइंड करते हो, ये नहीं कि आपने एक आंसर पर 2-3 मिनट लगा देने, विद इन सेकेंड्स इसके आंसर मिल जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब आपने ऑलरेडी सारा कुछ मार्क करके रखा हुआ है, अब लेट्स सी इसको रीड करेंगे वन बाय वन। अब आपकी मर्जी, अपने लिंक से स्टार्ट करना है, अपने वाइल्ड बोर से स्टार्ट करना है, अपने कहाँ से स्टार्ट करना है। मैं स्टार्ट करूंगी वाइल्ड बोर के साथ। ओके, तो वाइल्ड बोर क्या बोल रहा है, ये रहा वाइल्ड बोर। सो देन देर इज वाइल्ड बोर। अब ये तो है ही यार छोटा सा पैसेज, अगर मैं इसको फटाफट पढ़ भी लूंगी मेरा क्या ही जाएगा, राइट। तो यहाँ डिसअपियर्ड इन 13th century बिकॉज ऑफ हंटिंग, दे इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी एंड क्रिएट स्पेस फॉर ट्रीज एंड प्लांट्स टू ग्रो बट कैन डैमेज क्रॉप्स टू एंड गार्डन्स। ये ना आपको कुछ कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, बट आपने एंडिंग तक जरूर पढ़ना है। अगर आपके पास एक और टिप है, ट्रिक है सभी के लिए, अगर आपके पास लिस्ट ऑफ ये ऐसी क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपके पास छोटा सा पैराग्राफ है, उसको सारा रीड कर लो, आधा अधूरा पढ़ के आंसर मत लगाना। ये कई बार ये बच्चे गलती कर जाते हैं, ऊपर दो लाइनें पढ़ ली और आंसर लगा दे जल्दबाजी में। नो, अगर छोटा पैराग्राफ है इसको एंडिंग तक जरूर पढ़ो। बेसिकली फॉर जनरल ट्रेनिंग, ये जनरल ट्रेनिंग के लिए ट्रिक बहुत अच्छी काम करती है ना, एकेडमिक वालों के लिए भी। बेशक आपके पास कोई भी क्वेश्चन टाइप है, इसको ना नोट कर लो, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। अगर आपके पास ट्रू फॉल्स है या ब्लैंक्स है, कुछ भी है, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास छोटा पैराग्राफ है तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आप इसको एटलीस्ट एंडिंग तक जरूर रीड करो। कई बार आंसर एंडिंग में होता है, जैसे यहाँ पे दिस स्पीशीज हैज बीन क्वाइटली re-establishing itself in the woodlands of Britain for several decades।
अब इसको पढ़ के मेरे को आप बताओ कि आपको इसका आंसर क्या लग रहा है, इसका आंसर आपके माइंड में इसका कीवर्ड कौन सा स्ट्राइक हुआ। सिर्फ मैं अगर बताऊं कि इसकी लोकेशन लास्ट लाइन में है, द स्पीशीज हैज बीन क्वाइटली रीएस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ इन द वुडलैंड्स ऑफ ब्रिटेन फॉर सेवरल डिकेड्स। एक आपके पास और मैं टिप बता रही हूँ, नेवर लुक फॉर द सेम वर्ड्स इन आईएलटीएस रीडिंग, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग। कभी भी आपको सेम टू सेम वर्ड्स नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा सिनोनिम्स मिलेंगे, या आपको मैं बोलती हूँ पैराफ्रेज लैंग्वेज मिलती है हमेशा, राइट। अब इसमें आपके पास सिनोनिम क्या है, पैराफ्रेज लैंग्वेज क्या है, आप अगर समझ गए हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इसका आंसर आपको मैं बताऊं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, री इस्टेब्लिशिंग हो गई है, इटसेल्फ है इन द वुडलैंड्स ऑफ ब्रिटेन ओवर दी फॉर सेवरल डेकेड्स, राइट। अगर आपको आंसर समझ में आ गया, इट्स वेरी नाइस, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया, तीसरा ऑप्शन बता रही हूँ, यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस। दिस स्पीशीज हैज ऑलरेडी बिगन टू सेटल इन यूके, यूके ब्रिटेन, आपको पता नहीं पता तो यूके ब्रिटेन होता है, इस चीज को भी याद रखना। विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस मतलब इटसेल्फ, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा था, वाइल्ड बोर पढ़ा था हमने, वाइल्ड बोर है ई वाला ऑप्शन, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर ई आ जाएगा। एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, रिगार्डिंग पर्टिकुलरली दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब इसमें अगर आप रीड करो ना क्वेश्चन को, आपको यहाँ पे देके रखा गया, राइट द करेक्ट लेटर ए टू ई इन द बॉक्सेस 37 to 40 ऑन योर आंसर शीट, दैट इज इट। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ यू कैन यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो आप इससे टेंशन फ्री हो जाओ कि क्या इसमें से कुछ रिपीट होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पे दे के रखा गया होता है ना, सिर्फ तब भी रिपीट होता है, अदरवाइज रिपीट नहीं होता। एकेडमिक या जनरल ट्रेनिंग की चीज़ें दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पे एक दूसरी बात, क्वेश्चन 4 हैं, लिस्ट आपके पास 5 है, दैट सिंपली मीन्स एक एनिमल इसमें से ऐसा होगा जिसका आंसर कुछ भी मैच नहीं करेगा। व्हाट ऑब्वियस है ये बात। तो हमें 37 का आंसर वाइल्ड बोर मिल चुका है। अब वाइल्ड बोर हमने नहीं पढ़ना है, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी नाउ, राइट। अगर हम इसके ऊपर जाएं, हमारे पास है सी ईगल। अब अगर हम सी ईगल को रीड करें, अगेन छोटा सा है, हम इसको पूरा पढ़ने का ट्राई करेंगे। द सी ईगल ऑल्सो नोन एज द व्हाइट टेल्ड ईगल वॉज ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन इन द ब्रिटेन अर्लियर दिस सेंचुरी। अ री-इंट्रोडक्शन प्रोग्राम has seen it return to the inner Hebrides island of Mull. Proposals to bring it back to the east of England failed following concerns from landowners about the threat to livestock. Threat to livestock. Successful schemes in Europe have offered compensation for this. मतलब अगर आपको तो समझने की इसमें जरूरत है ही नहीं है। हमेशा एक एक ऐसा वर्ड मैं बोल रही हूँ कि जैसे यहाँ पे एक सेल्फ एक वर्ड था और यहाँ पे ब्रिटेन वर्ड था, ये हमारे मैच कर गए। सिमिलरली ऐसा होता है कि यहाँ पे समटाइम्स ओवरऑल गैस होता है, समटाइम्स एक आधा वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे ना दो मैंने चीजें मार्क करी, थ्रेट टू लाइफ स्टॉक, खतरा लाइफ स्टॉक को, हैव ऑफर्ड कंपेंसेशन फॉर दिस। कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है, मतलब भरपाई करना। अगर कोई आपका नुकसान होता है उसकी जगह आपको भरपाई करी जाएगी, ये चीज लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड ओनर्स भी लिख रहे हैं, bring it back following concerns from landowners about the threat to livestock. Successful schemes हैं यूरोप में, have offered compensation for this scheme. Okay, अगर मैं आपके पास अब क्वेश्चंस दिखाऊं तो सिर्फ आपने क्या करना है, लेट्स सी कि आपका एलिमिनेशन कर सकते हो। अगर आपको मिलता नहीं है आंसर तो अब देखते हैं इसके साथ कौन सा मैच हो रहा है। आपने अगर ढूंढ लिया है कमेंट में जरूर बताना है, लेट्स सी कि आपके कितने आंसर सही होते हैं, आपकी कितनी प्रिपरेशन है। तो ये तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, इसको आपने देखना ही नहीं है, जो आप कर ही चुके हो, ये तो हो ही गया। So this species would be particularly suitable for unlikely to come in contact with people की तो बात हुई नहीं, लाइफ स्टॉक की बात हुई थी, फाइनेंसेस की बात भी नहीं, पैसों की बात तो हुई नहीं। आपके पास ऑप्शन ही ये रह गया। मतलब अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ओनली विद द एलिमिनेशन टेक्निक आप इसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हमने क्या पढ़ा था, सी ईगल, ऑप्शन नंबर डी, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो हैव रीपे फार्मर्स इफ इट किल्स एनी ऑफ द एनिमल्स, मतलब लाइफ स्टॉक को थ्रेट है और उसके बाद कंपेंसेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कीवर्ड्स मैच हो गए, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड इसका जो पार्ट 2 है, एक ईद में आज आपको छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने ये। अब इसके रिलेटेड एक मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगी। आई हैव प्लान्ड कि मैं एटलीस्ट एक पार्ट 2 भी लेके आऊँ इसका। अगर आप चाहते हो कि इसका भी पार्ट 2 आए, कमेंट में मेरे को जरूर बोलना कि मैम पार्ट 2। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ज़्यादा आई विल जल्दी मेक अ वीडियो ऑन पार्ट 2। अगर आपका एग्जाम 31 को या 7 वाली फेब को एग्जाम है
तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो पता होना चाहिए। मैं ज़रूर लेके आऊँगी, बस मुझको लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हाइप, एंड इसको आप नीचे कमेंट में मेरे को पार्ट 2 मैम ज़रूर मेरे को लेके कमेंट करना, आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब एक और अनाउंसमेंट छोटी सी, अब ये जो वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए वीडियोस हैं, तो ये अगर आप चैनल के मेंबर हो भी, काफ़ी सारे ने ज्वाइन करा भी हुआ है इस चैनल को, आइल्स विद अमन को। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, दिस इज द नेम ऑफ माय चैनल, आइल्स विद अमन। तो आई हैव मोर 169 वीडियोस, राइट। तो मैं स्पेशल कंटेंट मेंबर्स के लिए लेके आती रहती हूँ। अभी सारी मेरी क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग्स है, आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स बैठे हैं पढ़ रहे हैं। लिसनिंग सेक्शन 3 की रिकॉर्डिंग है, कैम्ब्रिज की बुक्स की मल्टीपल चॉइस की डिस्कशन है, एसे की डिस्कशन है, स्पीकिंग की लेटेस्ट सीरीज चल रही है। ये मैंने क्लास 1 क्लास 2 दो कर दी हैं अपलोड ऑलरेडी। इसके 10 लेक्चर्स हैं टोटल, और 10 लेक्चर्स में स्पीकिंग डन हो जाएगी। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है एज अ मेंबर, तो आई रिक्वेस्ट आप इसको ज्वाइन करो एट जस्ट ₹179। बेसिकली अगर आपके पास कोचिंग के लिए टाइम नहीं है या आपके पास पैसों की भी कमी है, तो सिर्फ 179 में आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा ये होता है कि डायरेक्टली क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको, एंड मोर ओवर स्पेशल लेक्चर्स ही आपके लिए ही रिकॉर्ड किए गए हैं। ये पब्लिक नहीं है, ये सिर्फ मेंबर्स ओनली का कंटेंट है, सिर्फ मेंबर्स के लिए ये अपलोड किए जाते ही हैं ऐसे वीडियोस। सो जो मेंबर्स हैं उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सो आई होप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, अब इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, हमने 2 कर लिए, 2 रह गए हमारे। लेट्स सी इसके आगे हमें नेक्स्ट क्या मिलता है। अब लिंक्स हो गया, हम सॉरी सी ईगल हो गया हमारा। नेक्स्ट हम आगे वुल्फ के ऊपर। ओके, सो वुल्फ में यहाँ पे क्या लिखा है, वुल्फ इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीशीज प्रपोज फॉर री इंट्रोडक्शन गिवन इट्स पोटेंशियल टू किल एग्रीकल्चर लाइफस्टॉक। अब यहाँ पे भी एग्रीकल्चर लाइफस्टॉक को किल हो सकता है, यही सेम बात यहाँ पर भी की गई थी, लेकिन हमने एंडिंग तक पढ़ा इसलिए हमें इसका आंसर मिला। अब एक और चीज, मैं इस एक ना टिप और है, मैं बताऊंगी आपको साथ साथ में, बट दे आर क्रिटिकल टू द रीइंस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम दैट हैव बीन ओवरग्रेस्ड बाय द डियर डिस्पाइट द फियरसम रेपुटेशन दे प्रेजेंट अ लो रिस्क टू पीपल। लोगों को लो रिस्क है बिकॉज ऑफ अ स्पेस a wolf population would need. Scottish Highlands would be an obvious place for their reintroduction and could generate millions of pounds in the tourism. तो millions of pounds, तो यहाँ पे क्या चीज़ की बात कर रहे हैं? आई होप ये तो व्हाट ऑब्वियस हो गया, आपको क्लियर हो गया इसका आंसर क्या होना चाहिए। दिस इज द पावर ऑफ न्यूमेरिकल कीवर्ड्स। अब यहाँ पे ना, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड बताया आपको, मिलियंस ऑफ पाउंड्स। मिलियंस ऑफ पाउंड्स ये भी एक न्यूमेरिकल कीवर्ड है, जो वर्ड नंबर के साथ है रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कीवर्ड, इजंट इट। तो ये हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चंस ही 2 रह गए हैं, तो जब हमारे पास क्वेश्चंस कम रह जाए ना, वो करने सॉल्व हमारे से और इजी हो जाते हैं। 2 क्वेश्चंस कौन से रह गए थे? एक तो फाइनेंशियल बेनिफिट वाला रह गया था, अनलाइकली टू ट्राई इन कंटैक्ट विद पीपल, ऑब्वियसली मिलियंस, ठीक है, ऑफ डॉलर्स लिखा हुआ तो मिलियंस, तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट हमने क्या कौन सा पढ़ा, वोल्फ का पढ़ा, तो इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन सिर्फ एक रह गया है, कंटैक्ट विद पीपल वाला, एंड दूसरा बात हमारे पास बीवर है एंड लिंक्स है, 2 रह गए हमारे पास, लेकिन आंसर तो इसका एक ही होगा। लेट्स सी। अब दैट मीन्स आपको इतना आइडिया हो गया कि हमारे पास अगर 5 क्वेश्चंस हैं एंड हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, 5 लिस्ट है, तो इसमें से एक बच सकता है, इस चीज़ को याद रख के चलना। अब देखते हैं पहले हमें क्या मिलता है, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं। तो बीवर ये रहा, बीवर बैक इन ब्रिटेन प्रोजेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद सिटीज के इम्प्रूवमेंट्स इन बायोडाइवर्सिटी एंड वाटर आफ्टर द री इंट्रोडक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ नियर ऑम्फ्रेटन 2011 Scotland's first reintroduction in Naddle Forest in 2009 was hailed an outstanding success, but an unlicensed free living population in the river Tay has caused problems। तो यहाँ पे कहीं पर भी आपके पास कम इन कंटेक्ट पीपल की बात तो हो ही नहीं रही है, तो बजाय कि आप इसके बाद लिंक्स को जाके पढ़ना शुरू कर दो कि इसमें बात हुई है कि नहीं हुई, अगर आपको पता लग गया कि बीवर में बात हो ही नहीं रही है, सो व्हाट ऑब्वियस इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बट आप लोगों की तसल्ली के लिए आपको मैं पढ़ा देती हूँ कि इसके साथ ऐसे कीवर्ड्स जो हैं कौन से मैच कर रहे हैं, कि आप इसका आंसर के लिए श्योर हो जाओ। लेट्स रीड लिंक्स वाला, आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, कहाँ पे इसका आंसर, लिंक्स ये रहा। तो लिंक्स में आपको दे रखा हुआ है, Lynx is believed to have disappeared from Britain about 1,000 years ago. Experts say it would help control the fast-growing population of red deer, allowing forests to regenerate and support greater biodiversity.
The preference of lynx, a shy animal, to stay in the woodlands habitat would make a threat to livestock or humans unlikely. भी थ्रेट या लाइफ को खतरा होगा या ह्यूमंस को खतरा होगा, ये काफी इसके कम चांसेस है, अनलाइकली। तो इससे जो हमारा क्वेश्चन था वो मैच हो गया। अब एक और पैटर्न, एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे नोट करवाना चाहती हूँ, अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, हमेशा एक पैटर्न बन जाता है, ये चीजें हमेशा इन पैटर्न होती हैं। पैटर्न का मतलब क्या, अगर लिंक्स भी पढ़ना अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, इसका आंसर आपको मिला लास्ट लाइन में, ठीक है, इसका आंसर मिला आपको लास्ट लाइन में, इसका मिला आपको लास्ट लाइन में। ऊपर जो था हमारे पास कौन सा था, फाइनेंशियल बेनिफिट्स वाला, मिलियंस इन पाउंड्स, मिलियंस ऑफ पाउंड्स, ये भी था आपका लास्ट लाइन में। देखो ये एक पैटर्न फॉलो हो जाता है, अगर एक का आंसर लास्ट लाइन में है तो सारों का आंसर आपको लास्ट 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 लाइन में मिला। सो ट्राई टू नोट दिस पैटर्न ऑल्सो, एंड आई एम डैम श्योर कि जो मैंने आपको ये सॉल्व करने की ट्रिक्स बताई, ऐसे ट्रिक्स आपने अभी तक आज तक किसी से सुनी नहीं होंगी। ये सॉल्व करना कितना इजी आपको लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, एंड ज्वाइन ज़रूर कर लेना, इसमें आप ही का फ़ायदा होगा, मेरा कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है। एंड अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 लेके आऊँ, डू कमेंट पार्ट 2 मैम एज सून एज पॉसिबल, पार्ट 2 मैम ASAP। तो जितनी जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी।